दोस्तों ये है एलजी की तरफ से आने वाला 1.5 टन का विंडो एसी जो कि डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और साथ ही साथ 5 स्टार रेटिंग में है। इसकी कीमत लगभग 34,000 रुपीज़ है। इस वीडियो में इसका हम रिव्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे कितना एफिशिएंट है इसकी कूलिंग और उसके साथ कितना पावर कंज्यूम करता है, सबसे बड़ी बात कितना बिजली बिल आपको देता है अगर आप चलाते हैं तो। ओके, तो ये देखिए हमने खुद ही अपने खिड़की में इसे इंस्टॉल कर दिया है और शुरुआत हम डिमेरिट से ही करेंगे। इसका बाद में हालांकि मेरिट बहुत सा है लेकिन डिमेरिट से करते हैं। आप देखिए मैंने सबसे पहले विंडो क्यों लिया, विंडो इसलिए लिया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी फ्रेम बने हुए थे और प्री प्लान्ड था। अदरवाइज आप स्प्लिट ऐसे के लिए जाइए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है खिड़की में तोड़फाड़ दीवार में करने के लिए तो आप स्प्लिट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा हमेशा। हाँ, और इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, ये जो है ना आपका जो ये एयर डिलीवरी वाला वेंट जो दिया गया है वो थोड़ा सा ऊपर टाइप से है। देखिए ऐसा देखेंगे इंक्लाइंड है ऊपर में, है ना, जिससे कि हवा ना ये ऊपर जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं ऐसा दिया है जिससे कि आप इसको ऑटोमेटिकली ये इधर उधर हो। इसमें क्या ना कि आमतौर पे सभी एसीज में ऑटोमेटिक ऐसा स्विंग दिया रहता है जिससे कि ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया है, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और अगर आप एक चीज़ इंस्टॉल करें इसमें आपको ध्यान देना होगा इसमें कि आप अपने बेड के पास तक रखिएगा, लेवल में रखिएगा, अदरवाइज इसका जो हवा जो है ना ऊपर जाएगा तो अब फिर आपको पंखा भी चलाना पड़ेगा तब जाके आपको अच्छे तरीके से कूलिंग करेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके रिमोट कंट्रोलर्स वगैरह के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बता दें क्योंकि ये पूरी तरह से स्मार्ट एसी है और ये आप थिंक जो क्यू ऐप इसका एलजी का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, उससे कितना यूनिट खर्च हो रहा है वो सब कुछ उसमें दिखाता है। आप इसके फ़ैन स्पीड भी वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ कूलिंग को भी कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, जितना भी कुछ यहाँ से कर सकते हैं वो सब कुछ उसमें से लगभग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे पावर ऑन करते हैं। यहाँ पे इसका पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिया गया जिससे आप कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आपके पास एक रिमोट कंट्रोलर है उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं। चलिए ये मैंने ऑन कर दिया और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे स्टेबलाइज़र की ज़रूरत ज़रूर है, हमेशा स्टेबलाइज़र इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी सेनन पंडित का बड़ा वाला स्टेबलाइज़र है तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ, वो 5 kVA का है। अदरवाइज़ अगर पास नहीं है तो आप 3 kVA का एक स्टेबलाइज़र ले लीजिएगा ताकि वो ट्रिप व्रिप ना करे। हालांकि अब जो वेरिएंट आ रहा है उसमें आपको 4-in-1 कन्वर्टेबल भी आ रहा है। कन्वर्टेबल इसमें क्या ऑटोमेटिक है ये, ठीक है, और ऑटोमेटिक हिसाब से अपना जितने कूलिंग चाहिए उस हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा कर लेता है, लेकिन उसमें आप मैनुअली आप कम कर सकते हैं। अब जो वेरिएंट आ रहा है 25-26 वाला उसमें, बट इसमें ऑटोमेटिक है, आप मोड दबाइएगा तो उस हिसाब से ये अपने आप कर लेता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उसका। ओके, चलिए इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है और ये कूलिंग शुरू कर दिया है। ठीक है, ये एनर्जी सेवर मोड में है अभी, तो ये 24 पे ही चलेगा लगभग। और इसके बाद आप यहाँ से फ़ैन स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो हर चीज़ दिया गया है इसमें। देखिए कूलिंग बढ़िया करता है ये, ठीक है, यानी अगर पूरी रात में चलाता हूँ और अगर मैं एनर्जी सेवर मोड में रखता हूँ तो हार्डली ये 2 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है। ये इसके ऐप में भी देख सकते हैं आप, मैनुअली मीटर में भी आप चेक कर सकते हैं। हालांकि मीटर में तो पूरे घर का लोड लेता है, लेकिन आप हिसाब से अपना इसके ऐप में आपको पता चल जाएगा कि कितना ये कंज्यूम कर रहा है। आमतौर पे विंडो एसीज में यहाँ पे पूरा दिखता है इसका कंडेंसिंग यूनिट, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको लग रहा हो कि ये कैसा एसी है। ठीक है, तो पीछे में तो है ही ऑलरेडी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे है, लेकिन ये कवर कर दिया गया है। यहाँ पे कंडेंसिंग यूनिट का जो है वो सिस्टम दिया गया। ये देखिए आपको मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ, खोलेंगे तो दिखेगा। ये देखिए पूरा फिल्टर वगैरह सब इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, और आप समय समय पे खोल के इसे साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए कंक्लूज़न की बात करें तो मेरा ये सजेशन है कि एक बढ़िया एयर कंडीशनर है, और आप लीजिएगा तो आप 2025 वाला मॉडल लीजिए जो 4-in-1 कन्वर्टेबल है, ताकि आप अब अपने हिसाब से 40%, 80%, 60% या फिर 100% एफिशिएंसी पे आप उसे चलाएं। ठीक है, उससे क्या होता है कि मैनुअली आप कंट्रोल कर सकते हैं बिजली बिल को, और ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। ड्यूअल तो है ही इन्वर्टर। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग रन चलाना चाहते हैं ये बढ़िया है, मतलब एयर कंडीशनर आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। मेरे तरफ से थम्स अप है। परफॉर्मेंस बढ़िया लगा मुझे, 2 से 3 वाट हार्डली ये खाता है, पूरा रात चलता है, तो आप हिसाब से अपने कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना ये कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसी तभी लीजिए आप जब आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको दिन में कम से कम 8-9 घंटे चलाना है एसी। अगर कम चलाना है, 3 या 4 घंटे चलाना है, तो आप ये 5 स्टार मत लीजिए, 3 स्टार ले लीजिए, आपको सस्ता पड़ जाएगा इनिशियली। ठीक है, और ड्यूअल इन्वर्टर तो ऑलरेडी है ही इसमें,
तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया एसी है। अगर आप मन बना रहे हैं तो 2024 या 25 वाला जो 4-in-1 कन्वर्टेबल आ रहा है, इसमें एलजी के विंडो एसी में डबल इन्वर्टर में 5 स्टार में या 3 स्टार में, वो ले लीजिए, वो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कन्वर्टेबल एसी है और ये अगर मैनुअल कन्वर्टेबल एसी वो है, तो उसमें आप उसको 40%, 60% या 80% एफिशिएंसी पे चला के और भी ज़्यादा बिजली बिल बचा सकते हैं। और मेन तो एसी में बिजली बिल ही होता है। देखिए एसी तो एक बार खरीद लेता है आपका, ठीक है, आदमी, लेकिन मेन है बिजली बिल। ठीक है, बिजली बिल हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। गर्मियों में और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इट्स बेटर कि वो अगर आप मन बनाए हैं तो ऐसा ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास घर में, अगर आप कंफ्यूज हैं कि एलजी का हम ये वाला लें, विंडो लें या फिर स्प्लिट लें, स्प्लिट में 4-in-1 6-in-1 कन्वर्टेबल आ गया, तो बेहतर वो है कि वो ले लीजिए। बट प्राइस उसमें बहुत ज़्यादा आपको पड़ जाएगा, कम से कम लगभग आपको 8-9 हज़ार का डिफरेंस पड़ जाएगा स्प्लिट में, लेकिन ये सस्ता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको जो लेना चाहते हैं, दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।